यस, मैं नानी के घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, अभी शांत हो जाओ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। इस बार मैं खूब मजा करूँगी और बहुत कहानियाँ सुनूंगी। हाँ बेटा, करना, बहुत मजा करना। नानी भी तुम्हें मिलके बहुत खुश हो जाएगी। आज तो मेरी बच्ची आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं अंदर जाती हूँ, वो दोनों आती ही होगी। मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ बाबा, तुम जीत गई, अब जाओ अंदर। आ गई मेरी बच्ची, इधर आओ नानी के पास। माँ किधर है तुम्हारी? हाँ, मैं आ गई और इस बार आपको मुझे बहुत कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। हाँ हाँ सुनाऊंगी पक्का। अब ये बताओ कि माँ किधर है? मम्मी ऊपर गई है मेरा सामान रखने। कैसी हो अम्मा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और अभी जा रही हो? हाँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं इसे यहाँ छोड़ने ही आई थी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना जाते वक्त। ये बड़ी शरारती हो गई है अम्मा, इसका ध्यान रखना। हाँ चिंता मत करो। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। सुनाती हूँ सुनाती हूँ। ये कहानी है कई साल पहले की। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। राजा ने आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, पर उसे पता नहीं था कि कल उसने जो लड़ाई जीती वो उसकी आखिरी लड़ाई थी। अच्छा, फिर वो राजा मर गया था? नहीं, एक दिन रास्ते में जाते वक्त उसे कोई ऐसा चमत्कारिक इंसान मिल गया जिसने उसकी सोच बदल दी। कौन था वो नानी? मुझे बताओ ना कौन था। हाँ हाँ बताती हूँ। हम पूरी दुनिया जीतेंगे, जीतेंगे हम, सबको खत्म कर दूंगा मैं। जीत मुबारक हो जहां अपना। हमारा अगला मुकाम जमीन रास्ते से है, यहाँ से उतरकर हम आगे का रास्ता पैदल चलेंगे। ठीक है, तैयारी करो। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत सच्चे और प्यारे हैं। आपकी बात सही है, यहाँ के लोग काफी सहज और दयालु हैं। रास्ते में आते वक्त हमने एक संत को देखा था, उनके चेहरे पे अलग ही चमक थी। वो कोई ऋषि जैसे दिख रहे थे, हमें उनसे मिलना है। पर हमें यहाँ से निकलना है, जहाँ पना। हम आगे रुकेंगे, उनको आप हमारे पास लाइए, हमें उनसे बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा, मैं उनसे बात करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे कौन हो भाई, अंदर आ जाओ। प्रणाम, मैं राजा सिकंदर का सेनापति हूँ। वो यहाँ के लोग और उनके बर्ताव से बहुत प्रभावित हुए हैं। राजा अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने आपको देखा। उन्होंने आपसे मिलने की उत्सुकता जताई है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? कौन है आपके राजा और हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा सिकंदर, जिन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली है और उनका लक्ष्य है पूरी दुनिया जीतना। पर माफ कीजिएगा, आपसे मिलने का उद्देश्य उन्होंने मुझे नहीं बताया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम आपके आभारी हैं। मैं बाहर आपकी राह देखता हूँ। आज तो मैं इन्हें यहाँ से हमारे साथ लेके ही जाऊंगा। कितने तेजस्वी दिखते हैं। मैं आपका आभारी हूँ, आपने यहाँ तक आने का कष्ट लिया। आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, पर यहाँ के लोगों ने आप जैसे महान इंसान को ऐसे गुफा में रखा है। आप जैसे लोगों की जगह यहाँ नहीं है। मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे साथ चले। हमारे देश में छोटी से छोटी चीज को महत्व दिया जाता है। मैं हर जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको राजा बनाऊंगा, आपको हीरे जवाहरात सब कुछ प्रदान करूंगा, पर मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ चले। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम उसका जवाब देना ठीक है। समझो कि तुम एक ऐसे रण में फंस गए हो जहाँ पे तुमको जीने के लिए एक पात्र में पानी की जरूरत है। वो पात्र मेरे पास है, तो तुम उस पानी के पात्र के बदले मुझे क्या दोगे? मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, अपना पूरा राज्य दे दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे राज्य की कीमत सिर्फ एक पात्र पानी है, तो वो राज्य किस काम का? आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं अभी तलवार से आपका धड़ अलग कर सकता हूँ, पर मेरे गुरु ने कहा था
कि उस धरती पर जा रहे हो तो किसी संत को ले आना, इसीलिए मैं आपको हमारे साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर, और आपको मेरे साथ चलना होगा। बेटा, अभी तक तो कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो रेत को काट दे। हाँ, ये शरीर रेत है। बच्चे जब खेलते वक्त रेत का घर बनाते हैं तो वो रेत एक आकार लेती है, पर उस घर के टूटने से रेत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेत ही रहती है। तो ये शरीर जो दिख रहा है वो रेत है। तो ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। क्या कर लोगे इन सब का? अगर जीत गए पर कल बचे ही नहीं तो क्या काम का ये सब? क्या काम की जो हजारों जाने गई है और आगे भी जाएगी। दुनिया ऐसे नहीं जीती जाती सिकंदर। गुस्ताखी माफ कीजिए, मुझसे आपका अपमान हो गया। मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि जीवन का महत्व क्या है। मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके समय और शिक्षा के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। क्या हुआ जहां अपना? ऋषि यहाँ से निकल गए, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, आपको कैसे मना कर दिया उन्होंने? मैं अभी जाके उनको सबक सिखाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों का आदर करना सीखो। कल सुबह हम यहाँ से सीधा हमारे देश जाएंगे। पर जहां पना, आगे का लक्ष्य, उसका क्या होगा? आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसा आप कहे, मैं तैयारी करता हूँ। तो ये थी राजा सिकंदर की कहानी। और राजा सिकंदर जो सीखे है वो सबको सीखना चाहिए। ये दुनिया में जिस चीज का महत्व है वो हर एक जीव है जो आपके आसपास रहता है, तो सबका आदर करे और अपना कर्तव्य निभाए। वाओ नानी, बहुत अच्छी कहानी थी। मुझे अब नींद आ रही है। कल हम वापस सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी चलो चलो घर चलो और सो जाओ। जाने से पहले ऐसी और कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।